दर्शकों, ममता बनर्जी टीएमसी की मालकिन कैसे हुई? कांग्रेस में फूट हुई, बाद में वही तृणमूल कांग्रेस हो गई, बंगाल की पार्टी हो गई। आपकी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं तो फिर आपके साथ में ये पहचान का संकट होना ही है। जब तक आप सत्ता में हैं तब तक लोग आपके साथ में हैं। दीदी चलेगा, दीदी चलेगा। टीएमसी होगी, टीएमसी के सांसद होंगे, विधायक होंगे, लेकिन टीएमसी बगैर ममता और बगैर अभिषेक बनर्जी के होगी। बंगाल में राहुल गांधी का ईगो नहीं था, वहां ममता दीदी का ईगो था, वहां अभिषेक बनर्जी का ईगो था। 24 घंटों में 2 बार सोनिया गांधी और ममता बनर्जी आपस में मिलती हैं। क्या देश का विपक्ष असल में रोग क्या है, बीमारी क्या है, क्या वो समझने जानने को तैयार है? आप अभी कल परसों बैठे थे, आपने फिर वही सब कहा कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। ये जो संकट है, इस संकट से उबरने के लिए आप क्या कर रहे हैं, या फिर जो आपके नेताजी हैं उनको आप क्या सलाह दे रहे हैं? बड़ी बात यही है। दर्शकों, क्या आप ये देख पा रहे हैं कि पिछले 10-12 सालों में, बहुत इतिहास में नहीं जानिए कि हमें तो ये लगता है कि आज की जनरेशन बहुत इतिहास को देखना भी नहीं चाहती, हालांकि देखना चाहिए। आपको आज की हालात का अंदाजा होता है कि क्या सही क्या गलत, कितना ऊपर कितना नीचे, क्या चल रहा है। खैर, अगर आप पिछले 10-12 साल को याद कर रहे हैं तो मुझे जो याद है, मुझे ये समझ में आ रहा है, जो हमारे यहाँ शास्त्रों में भी कहा गया है, अति सर्वत्र वर्जित। अति जो है कहीं भी हानिकारक है, किसी भी बात की अति नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस देश में राजनीतिक दलों को यह बात समझ ही नहीं आ रही। हमने देखा कि अपोजिशन में तो मायावती जी की भी पार्टी है, बची हुई है, जैसे तैसे चल रहा है, हाथी रुका नहीं है। ममता बनर्जी का कोई संकट भी नहीं है, ममता बनर्जी का केंद्र सरकार के साथ कोई टकराव भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो बहन जी चुनाव लड़ेंगे भी। जहां तक पॉलिटिकल पार्टी और राइवलरी का सवाल है, क्या राजनीति में 2 पॉलिटिकल पार्टियों को हमेशा टकराव की मुद्रा में रहना चाहिए? अरे भाई, जिस पर आप असहमत हैं, संकट है, उस पर आप असहमत होइए, लेकिन जो देश हित का मुद्दा होगा, जो आम जनों से जुड़ा हुआ मुद्दा होगा, कहीं तो आपको अपनी राजनीति साइड करनी चाहिए। कि राहुल जी, हम प्यासे हैं लेकिन राहुल जी पानी दे रहे हैं इसलिए हम नहीं पिएंगे, इससे हम कौन से बड़े हो जाएंगे? ये बात देश की राजनीति में राजनेताओं को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? 2 तरीके हैं। एक राजनीति का तरीका है नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी सुबह सुबह उठ के अजय राय, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं उत्तर प्रदेश के, उनको कहते हैं, अजय राय जी तबीयत आपकी ठीक है, आप कैसे हैं, स्वास्थ्य लाभ लीजिए, जल्दी ठीक हो जाइए। बर्थडे होता है तो हैप्पी बर्थडे भी बोल देते हैं। वो अजय राय जी क्या कर रहे हैं? काफिला चल रहा है, कुछ अपशब्द बोल दिए, बाद में बोले एआई है। देश की जनता इसको कैसे ले रही होगी? अब इतनी भूमिका मैं बना क्यों रहा हूं? एक थी टीएमसी, जी हां दर्शकों, ममता बनर्जी टीएमसी की मालकिन कैसे हुई? कांग्रेस में फूट हुई, बाद में वही तृणमूल कांग्रेस हो गई, बंगाल की पार्टी हो गई, कांग्रेस टूटी, उसी से एनसीपी हो गई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र वाली। अब फिर वो टीएमसी टूटने जा रही है। टूटने क्या, टीएमसी का मालिक बदलने जा रहा है। जो हमने महाराष्ट्र में शिवसेना का मालिक देखा, उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे की विरासत नहीं रख सके, नहीं बचा सके, पूरा का पूरा काडर, विचारधारा सब लेके एकनाथ शिंदे उड़ गए। इस पार्टी के पास तो विचारधारा भी नहीं है। टीएमसी की क्या विचारधारा है? टीएमसी का वामपंथीकरण हो गया। उसके खुद के सांसद कह रहे हैं कि जिन वामपंथियों से हम लड़े, उन्हीं वामपंथियों जैसे हम हो गए। अब यह विरोध अटका है कहां? ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के मुख पर। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी अपने कुछ 4 जो आसपास का घेरा होगा, उस कॉरिडोर को छोड़कर आज कोई ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी की सुनने को तैयार नहीं है। मतलब टीएमसी होगी, टीएमसी के सांसद होंगे, विधायक होंगे, लेकिन टीएमसी बगैर ममता और बगैर अभिषेक बनर्जी के होगी। कोई पार्टी का विलय नहीं हो रहा। शिवसेना का विलय क्या महाराष्ट्र में बीजेपी में हुआ? नहीं हुआ। एनसीपी का विलय क्या बीजेपी में हुआ? नहीं हुआ। लेकिन एनसीपी है, शिवसेना है। वैसे ही टीएमसी तो होगी,
लेकिन ममता बनर्जी नहीं होंगी, अभिषेक बनर्जी नहीं होंगे। और मुझे लगता है कि अब ये बात ममता बनर्जी को समझ आ गई है, ये बात अभिषेक बनर्जी को समझ आ गई है। तो पीछे बैठा थिंक टैंक एक्टिव हो गया है। राजनेता राजनीति ऐसे नहीं करते हैं, पीछे कुछ समझदार लोग होते हैं जो समझाते हैं, बताते हैं। तो शायद बताने वालों ने यह बताया है कि अब तो पार्टी जा ही रही है, लेकिन आप 41% वोट शेयर के मालिक हैं, आपको कांग्रेस में मर्ज हो जाना चाहिए। तो टीएमसी तो बची नहीं, टीएमसी क्या मर्ज होगी कांग्रेस में? मर्ज होना है ममता बनर्जी को, मर्ज होना है अभिषेक बनर्जी को, ज्वाइन करेंगे कांग्रेस। यही पटकथा रची जा रही है। और फिर कहानी ये कि इसी बहाने कांग्रेस के पास बंगाल का 41% मत जो है एक तरह से कांग्रेस के पीछे खड़ा हो जाएगा। नेतृत्व राज्य के चेहरे के रूप में ममता बनर्जी होंगी। वैसे भी बुजुर्ग हो गई हैं, सम्मान के लिहाज से देखा जाए तो राज्यसभा में बैठ जाएंगी, क्योंकि अपना ही जो बनाया गया नेता है यूसुफ पठान ने मुर्शिदाबाद की सीट देने से मना कर दिया। महुआ मोइत्रा गद्दार भी कह रही हैं। दर्शकों देखो, ये आपने एक चीज गौर करिए, राहुल जी से भी हम बात करेंगे। 4 मई को नतीजे आए हैं। ये इतनी जल्दी काम कहाँ किसी पार्टी का हमने देखा राहुल जी? 2 साल लगे, 3 साल लगे, खत्म होते होते हुआ, या ट्रांजिशन जो भी फेज था। टीएमसी 4 मई के बाद से ऐसा तूफान मचा हुआ है कि एकदम भगड़दड़ की स्थिति है। आपको वो सुष्मिता देव याद होंगी, असम में वो टीएमसी का चेहरा है, वही जाके बैठी हुई है हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ। ये हालत है राहुल भाई। यही है प्रकाश भाई। देखिए, जब आपकी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं तो फिर आपके साथ में ये पहचान का संकट होना ही है। जब तक आप सत्ता में हैं तब तक लोग आपके साथ में हैं। दीदी जिस दिन दीदी आप चलेगा, दीदी दीदी चलेगा, भाईपो भाईपो चलेगा, गुलदस्ते लेकर के लोग कतार में खड़े रहेंगे, लोग अपने कंधों पर बिठा करके चलेंगे, लोग कहेंगे दीदी थी, दीदी है, दीदी रहेगी। लेकिन अब जो समस्या है, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस में टूट हुई और तृणमूल कांग्रेस बन गई। अब तृणमूल कांग्रेस का मालिक कोई और होने जा रहा है, तो फिर ममता दीदी और भाईपो कहां के रहेंगे? समस्या वही है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि 41% वोट तो है। अब उस 41% वोट में से 30% तो मुस्लिम वोटर है, और वो एकदम कंसोलिडेट वोटर है, वो मिलना ही मिलना है। अब जैसा कि आपने कहा कि जो थिंक टैंक है वो जिस तरीके से सोच रहा है, आप सोचिए ना दर्शकों, पिछले 24 घंटों में सोनिया गांधी का ममता बनर्जी से 2 बार मिलना। एक तो वो जो तथाकथित इंडी गठबंधन की बैठक हुई, उसमें ये पूरा भानुमति का कुनबा पहुंचा। हालांकि कुछ लोग नहीं पहुंचे जो पहले ही मना कर चुके थे, लेकिन ये लोग गए, इन्होंने आपस में बात करी। और यहां पर देखिए, कौन बड़ा कौन छोटा। अखिलेश यादव ने उस बैठक में राहुल गांधी को यह बताया है कि सीट कितनी मिलेगी उस पर मत लड़ो, हमारा संगठन मजबूत है, जो सीटें आप जीत सकते हो वो देंगे, हम आपका साथ देंगे। लेकिन यह मत करना जो बिहार में किया कि हमको इतनी सीटें चाहिए, उसके बाद में जो दुर्गति बिहार में हुई वो सबको पता है, जो बंगाल में हुआ वो सबको पता है। लेकिन बंगाल में राहुल गांधी का ईगो नहीं था, वहां ममता दीदी का ईगो था, वहां अभिषेक बनर्जी का ईगो था। 24 घंटों में 2 बार सोनिया गांधी और ममता बनर्जी आपस में मिलती हैं। आज भाईपो पहुंचा है राहुल गांधी से मिलने के लिए। इस बात का मतलब क्या है? जो बड़ी बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, जो बुद्धिजीवी हैं, जो अपने अपने ढंग से बातों को रख रहे हैं, उनका यह कहना है क्योंकि ममता दीदी तो अब बुजुर्ग हो गई। जैसे सोनिया गांधी चुनाव लड़ती थी वो यूपी से, रायबरेली से, लेकिन अब उन्होंने इस चुनाव में यह तय किया, भैया मैं जाऊंगी राज्यसभा में, मेहनत अब मैं नहीं कर सकती उतनी, बुजुर्ग हो गई हैं, उम्र हो गई है। ठीक है, ममता दीदी की भी कहानी वही है। लोग ये कह रहे हैं कि आपको वहां भेज दिया जाएगा राज्यसभा में, आप वहां जाकर के अपनी आवाज उठाना, जो कुछ आपको करना है करना। जो ये 41% वोटर है जिन्होंने टीएमसी को वोट दिया है, तो सवाल तो बड़ा ये है, जो विरोधी गुट बना है ये कहां जाएगा? उसको जाना कहां है? वो कहां जाएगा? तो वो किसका है? असल टीएमसी। असल टीएमसी को क्या ये 41% लोगों ने कितने? ममता दीदी तो अपना चुनाव हार गई। हाँ, भवानी। और जिस सीट से डायमंड हार्बर से लोकसभा के सांसद हैं भाईपो, वहां जिस विधानसभा सीट से सबसे ज्यादा मार्जिन मिला फलता विधानसभा से, तो नाम वहां बीजेपी जीत गई। नाम वापस 1 लाख से ज्यादा, 1,09,000 वोटों से जीत गई। आप समझिए दर्शकों, ये अभी तक जो लोग कहते थे ये तुष्टीकरण, लेकिन बीजेपी ने ये जो ध्रुवीकरण किया अच्छा, है। राहुल भाई, कुछ पत्रकार हैं
वो पत्रकार ये सवाल पूछ रहे हैं कि पार्टी में जब इतना सब कुछ खराब था तो ये सब चुनाव के बाद क्यों भगदड़ मच रही है? इन पत्रकारों से हम ये पूछना चाहते हैं। ये बताइए संपादक महोदय, माफ करिएगा भूतपूर्व संपादक महोदय, मौजूदा यूट्यूबर जी, आप ये बताइए कि बंगाल में क्या हो रहा है? ये आज की तस्वीरों से आपको समझ में आ रहा है। आज जब अंडा फेंका जा रहा है, आज जब जगह जगह कॉन्डोम मिल रहे हैं, आज जब जगह जगह बम निकल रहे हैं, हथियार निकल रहे हैं, शराब की बोतल, आपको नहीं पता था कि बंगाल में क्या हो रहा है? आपने तो कभी मुंह नहीं खोला। ये पूर्व जो संपादक हैं, क्या इनमें इतनी हिम्मत थी? ये जो अपना माइक लेकर के जगह जगह पहुंच जाते हैं, ये उस समय वहां पर गए? क्या इनको नहीं पता होगा? और राहुल भाई, ये तो पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी नहीं थे, ना सांसद थे, ना विधायक थे। आप पर तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। आप क्यों नहीं बोले कि बंगाल की असल तस्वीर क्या है? बिहार में जो मृत व्यक्ति हैं उनको खोजने के लिए तो कटिहार किशनगंज पहुंच जाते हैं, बाकायदा सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हैं। लेकिन बंगाल में पहले दिन से अगर चुनाव आयोग कह रहा है कि यहां पर देखिए गड़बड़ है, घोटाला है, अगर पहले दिन से वहां भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह रही है कि बंगाल में घुसपैठिए घुसे हुए हैं, तो क्या उन घुसपैठियों को ढूंढने के लिए ये लोग बंगाल पहुंचे? अरे ढूंढना छोड़ो, इतनी ही शर्म बची हो तो ये लोग जो बंगाल बांग्लादेश के बॉर्डर पे जाके खड़े हैं, जाके पूछो ना कि कौन है। वो तो कह रहे हैं कि हम बांग्लादेशी हैं, टीएमसी के नेताओं ने हमसे 20,000 लिया, इतना पैसा लिया तो आधार बनवाया, पैन बनवाया, राशन का। है शर्म? और बताया भी है कि इतनी बार हमने वोट दिया। हाँ, थोड़ी सी शर्म रखो भाई। और ये लोग पूछ रहे हैं कि नेता क्यों इतना भाग रहे हैं, उनको मतलब ये वो क्लेम कर रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से एकदम प्रेशर है। नहीं, नेताओं से पहले जो घुसपैठिए भाग रहे हैं वो टीएमसी के गुंडे भाग रहे हैं, जो अब किसी काम के रहे नहीं, जो पंचर की दुकान कहीं ढूंढ रहे हैं, कई जगह मिल जाए तो पंचर की दुकान खोल लें, कहीं कोई कह दे तो सड़क पर झाड़ू लगाने के लिए तैयार हो जाएं, कहीं नौकरी ऐसी मिल जाए कि भैया 150 रुपए दे करके हमारा गुजारा चल जाए, क्योंकि अभी तक तो कुछ करने की जरूरत थी नहीं, सब कुछ मिल जा रहा था। ये जो संकट है, इस संकट से उबरने के लिए आप क्या कर रहे हैं, या फिर जो आपके नेताजी हैं उनको आप क्या सलाह दे रहे हैं? बड़ी बात यही है, क्योंकि उस समय आपने हिम्मत नहीं दिखाई। आप आज जिनको गोदी मीडिया कहते हो, क्या आप उनकी गोद में नहीं बैठे थे उस समय? ये सवाल पूछने वाले लोग इनसे सवाल पूछ रहे हैं। सुधीर चौधरी जो आज दूरदर्शन में हैं, उन्होंने ये कहा कि ये लोग हमें गोदी मीडिया कहते हैं, लेकिन आज जो बंगाल की ये असलियत सामने आ रही है, हम तो पहले से सवाल उठाते थे यार, हम तो पहले से करते आ रहे हैं। हमने तो 2021 में भी कहा, 2019 में भी कहा, बंगाल की तस्वीर कभी से यही थी, यही असलियत है। अभी केवल 1 महीना हुआ है राहुल भाई, इतनी गंदगी, इतना सड़ांध बाहर आने वाला है कि आपको लगेगा कि ये देश में कोई तंत्र चल रहा था। ऐसा सड़ा गला तंत्र और इतनी गंदगी आने वाली है अभी सामने। ये जो भगदड़ मच रहा है, आपको लग रहा है कि ये बीजेपी और मोदी के डर से हो रहा है? नहीं, वो जानते हैं असलियत क्या है। वो जानते हैं कि ये पार्षदों पर, ये विधायकों पर, ये सांसदों पर अंडे क्यों फेंके जा रहे हैं। वो उस बात को जानते हैं, उस असलियत को जानते हैं, और वो इसीलिए उससे अपना दामन छुड़ाना चाहते हैं। उनको पता है कि वो अपने इलाकों में अगर ये ममता बनर्जी और भाईपो के नाम के साथ चले गए तो उनकी दुर्दशा वही होगी जो बाकियों के साथ हो रही। अब ये देखिए, एक यहां बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी से भी है। कांग्रेस पार्टी तो चाह तो रही थी कि हम टीएमसी के साथ में रहें, लेकिन टीएमसी की या फिर ममता बनर्जी की कितनी बातें मानी राहुल गांधी ने? नहीं, क्यों मानेंगे? अब तो देखो ना, आप विन विन सिचुएशन है कांग्रेस के लिए। देखिए सुनिए, कांग्रेस हमेशा से क्षेत्रीय दलों की दुश्मन रही है, लेकिन दुश्मन रही है तो कांग्रेस अपनी दुर्गति करवा रही है उसी कारण। आप देखिए, जब इंडी गठबंधन बना था तो कहा कि उसका संयोजक बना दो नीतीश कुमार को। अगर ये बना देते, आज कहानी कुछ अलग होती। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडी गठबंधन की सरकार होती। संजय झा ने कहा है, जेडीयू के जो राज्यसभा सांसद हैं, बोले कि यही ममता बनर्जी और एक और नेताजी का नाम लिया, बोला ये दोनों ने मिलके खड़गे का नाम आगे कर दिया। कांग्रेस तैयार थी जेडीयू पर, नीतीश कुमार के नाम पर, ममता बनर्जी अड़ गई और एक और नेताजी थे कि नहीं दलित चेहरा होना चाहिए। उस पर मामला अटक गया, उसी पर मामला अटक गया। अब जो ये गड़बड़ी हुई, अब देखिए, ये भानुमति का कुनबा है, वैचारिक लड़ाई है, सबकी सब अलग अलग विचारधारा के हैं। अगर ममता बनर्जी अगर कांग्रेस की विचारधारा से होती, तो कह रहे हैं कि ये विचारधारा कौन सी है, लोगों को समझ नहीं आ रहा। विचारधारा है अभिषेक बनर्जी, विचारधारा है राहुल गांधी, जो डायमंड विचारधारा है अखिलेश यादव। जो डायमंड हार्बर मॉडल जो अभिषेक बनर्जी का है, वो डायमंड हार्बर मॉडल आज क्या है?
बस देख ही लिया देश ने। ये टकराव जो होता है, टोपी में लगा के देखिए घूम रहा है डायमंड हार्बर मॉडल। अब जो बीजेपी के साथ में आज जो हैं, जो एनडीए में शामिल हैं, वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो केवल हिंदुत्व की बात करते हैं ना। अगर वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो विकास की भी बात करते हैं। देखिए, हिंदुत्व बीजेपी का एजेंडा है, वो पार्टी खड़ी ही उसी आधार पर हुई है। और लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी ने जो कुछ किया पार्टी के लिए, उसी को आगे बढ़ाया। नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, हिमंता बिस्वा शर्मा, ये तो टीएमसी और कांग्रेस के थे, लेकिन उन्होंने अपनी विचारधारा बदल ली, तो आज गाड़ी पटरी पर है। विचारधारा भी क्या, मतलब देखिए, आप एक ऐसे नेतृत्व के अंडर में हैं, आपको पता है कि आप में बहुत काबिलियत है, आप में अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। सामने जो लीडर बैठा है उसको कुत्ते से फुर्सत नहीं है, उसको जिम जाने से फुर्सत नहीं है, उसको विदेश घूमने से फुर्सत नहीं है, उसको नहीं जानना है कि असम में क्या चल रहा है। और एक आदमी जो चाहता है कि हम हमारे राज्य के लिए या अपने इलाके के लिए काम करें, हम इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, ये काबिलियत मेरे अंदर है, हमारे में लीडरशिप क्वालिटी है कि जहां हम पार्टी का उद्धार कर सकते हैं। जो नेताजी हैं उनको पार्टी का उद्धार जानना ही नहीं है, वो कुत्ता को खिलाया हुआ बिस्कुट कह रहे हैं लीजिए आप भी 2 ले लीजिए। तो कैसे कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति, राहुल भाई, ये कैसे बर्दाश्त करेगा? ये क्या है भाई? तो यही तो स्वाभिमान, जो आदमी ठेस जिनको पहुंची, वो जो अलग हो गए, आज वो एक ही पटरी पर क्यों है? हाँ, ये बात क्या लोगों को समझ में नहीं आ रही है क्या? ऐसा क्या हो गया कि ममता दीदी जो कांग्रेस से अलग हुई, अपनी एक पार्टी बना ली, आज वो उन्हीं सोनिया गांधी से मुलाकात कर रही हैं, आज उनके भतीजे उन्हीं राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं जिनको वो बंगाल में घुसने नहीं देते थे। और राहुल भाई देखो, हमने शुरू में ही कहा वीडियो में, जिन भी लोगों ने पार्टी पॉलिटिक्स से इतर, जब आप पर्सनल हमले पर जाते हो, जहां आपको लगता है मोदी तो क्या चीज़ है, मोदी हिटलर है, अमित शाह तो क्या चीज़ है, अमित शाह को हम देख लेंगे, या देखिए हर आदमी का ना अपना एक कद होता है, वो आपको पता होता है, लेकिन आप गैर जरूरी जब किसी तरह की तुलना में जाते हैं, गैर जरूरी कंपटीशन में जाते हैं और वहाँ हो हल्ला खड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमने तो एकाध मौके हैं राहुल भाई, हमने दिल्ली में देखा, हमने महाराष्ट्र में 2-2 पॉलिटिकल पार्टियों की हालत देखी। जो भी लोग इस लेवल तक गए, मतलब राजनीति में जब आपने मर्यादा को लांघी, तो ये एकदम आंखों के सामने है कि आप फिर कहीं के नहीं रहे, आपकी पार्टी आपके पास नहीं है। हमने दिल्ली में ये देख लिया है, बहुत सारे लोग छोड़ छाड़ के चले गए, इधर उधर हो रही है, मामला तितर बितर हो रहा है। महाराष्ट्र में 2-2 पॉलिटिकल पार्टी है, वही टीएमसी के साथ हो रहा है, वही टीएमसी के साथ हो रहा है। आरजेडी कितने पार्टी की बची, विधायकों की बची? 25। अपना विधानसभा नेता नहीं चुन सकते विपक्ष का। ये हालत जो है इन पॉलिटिकल पार्टियों की, हम लोग कई बार कह चुके कि मामला दिक्कत यह है कि आप असल विषय पर बात नहीं कर रहे हो। देखो, डॉक्टर सही दवाई तब दे सकता है जब वो एक्सेप्ट करेगा कि आपको ये बीमारी है, तभी तो दवाई देगा। डॉक्टर अगर ये माने ही नहीं कि आपको ये बीमारी है, या मरीज कहेंगे नहीं मुझे ये बीमारी तो है ही नहीं, तो क्या इलाज होगा राहुल भाई? क्या देश का विपक्ष असल में रोग क्या है, बीमारी क्या है, क्या वो समझने जानने को तैयार है? आप अभी कल परसों बैठे थे, आपने फिर वही सब कहा कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, चुनाव आयोग चोरी करा रहा है। गिनी चुनी 3-4 लाइन है कि हम सीजेआई को चिट्ठी लिखेंगे चुनाव आयोग के खिलाफ, देश में लोकतंत्र खतरे में है। अभी राहुल भाई महाराष्ट्र कह रहा हूं, मध्य प्रदेश का वाकया सुनिए। मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा की उम्मीदवार, सारे विधायकों को इन लोगों ने बेंगलोर भेज दिया कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। अब नामांकन ही रद्द हो गया, किस विषय पर? जानकारी सही नहीं दिए। अब आप कहोगे कि अमित शाह ने, अरे भाई क्या करेंगे अमित शाह? वहां जो आपके एडवाइजर हैं, जिसने आपसे कहा होगा कि दीदी अरे ये छोटा मोटा मामला है, चलता है, सब लिख दिया ना आपने। कलम का इंक जिसको नहीं खर्च करना है राहुल भाई, जिसको लगता है कि अरे सिस्टम है चल जाएगा, इतना तो क्या देखेगा चुनाव आयोग, और वो जिसने ये करवाया उसी ने फिर बाद में लीक भी कर दिया होगा कि भाई साहब 2 केस कम लिखा गया है, देखिएगा, रद्द हो गया। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी जो आपकी विरोधी है वो क्या करेगी? 3 राज्यसभा की सीट थी, तीनों बीजेपी जीत गई, विधायक बेंगलोर में रह गए। अब इस बात को कौन क्या करेगा? आपकी तैयारी कमजोर है, आप पढ़ के नहीं जा रहे हो। अब मामला कह रहे हो कि यार बहुत टफ क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन टफ ही आएगा एग्जाम में। जब ही एग्जाम है तो आप ये मान के क्यों चल रहे हो कि पेपर कमजोर आना चाहिए, कि पेपर में चोरी हो जानी चाहिए? नहीं होगा, एग्जाम होता है। आप तैयार नहीं थे, ये आपका फेल्योर है।
आप अपना ठीकरा दूसरों पर फोड़ रहे हैं। अभी तक जो ममता बनर्जी देश में सीबीआई ईडी को नहीं घुसने दे रही थी, पार्टी नहीं बचेगी राहुल भाई। तो अब तो ईडी भी, सीबीआई भी, सीआईडी भी अपना काम कर ही रही है। 3 नोटिस अभिषेक को दे चुकी है, कल वहां उनको पहुंचना था, नहीं पहुंचे हैं। अब देखिए यही तो कलाकारी है। अभिषेक बनर्जी को कल शाम पहुंचना था, लेकिन अभिषेक बनर्जी नहीं पहुंचे। अभिषेक बनर्जी दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं, वो जैसे तैसे करके बचना चाह रहे हैं। लेकिन आप बताइए, आपको जो समय सीमा दी गई है, आप उस समय सीमा में वो काम नहीं कर रहे हैं जो काम आपको करना है। आप सत्ता और में फिर थे। आप सत्ता में थे, लेकिन आज आप सत्ता में नहीं हैं, आज आप सांसद हैं, आप ये मानिए। लेकिन उसके बावजूद अगर आप, जिस जनता ने आपको चुन करके भेजा है या उन्होंने किसी भी कारणवश वोट दिया हो, क्या पता आज चुनाव लड़ें तो ना जीत पाए। ये कहानी तो है। ममता बनर्जी चुनाव लड़ना चाह रही थी, यूसुफ पठान ने मना कर दिया, और वो सीट छोड़िए, लोग तो ये कह रहे हैं किसी भी सीट से लड़ ले, ममता बनर्जी नहीं जीत पाएंगी। ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद से ही क्यों लड़ना चाहते हैं? भाई सबको पता है कि मुस्लिम आबादी है, 70% वोट। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश छोड़ के वायनाड चले गए थे, क्यों? क्या ये दर्शकों क्या है कि पहले ना केवल अखबार छपते थे, वो भी एक दिन बाद पहुंचते थे। अब क्या है ना, रियल टाइम जानकारी हर आदमी के पास जा रही है, हर आदमी जानकारी जुटा भी रहा है। राहुल भाई रियल टाइम पे अपने आप उसको वेरीफाई भी कर ले रहा है, सही है कि गलत है, हमको आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप ये समझना कि पिछले 10-12 सालों में जो हम लोग कह रहे हैं कि जो बात है, जो असल बीमारी है, विपक्ष उस बीमारी को ही नहीं पकड़ना चाहता है, नाम ही नहीं ले रहा है। वो बीमारी को लोग एक्चुअली मानते भी नहीं है। विपक्ष करे तो करे क्या? विपक्ष के ने खूब, देखिए उन्होंने कहा कि बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है, भ्रष्टाचार है, जनता ही नहीं मान रही। लोग ये कह रहे हैं कि आपके समय में नहीं था क्या? लोग ये कह रहे हैं कि आपकी सरकारें जिन राज्यों में है वहां आपने क्या कर दिया? ये जनता कह रही है। जैसे मतलब एक पत्रकार के तौर पर अगर आप किसी नौजवान से, किसी आप बुजुर्ग से जाकर के बात करते हैं, इस बारे में कहते हैं कि अरे देखिए विपक्ष वाले तो कह रहे हैं बेरोजगारी, वो कह रहे हैं कि उनके समय में नहीं थी बेरोजगारी, उन्होंने क्या कर लिया था। वो कह रहे हैं गरीबी उनके समय में नहीं थी। उदाहरण देते हैं जो पुराने आदमी हैं, बताते हैं ये था, वो था, ऐसे हुआ था, आज क्या कहानी है। और बड़ा सवाल तो ये है कि जहां जिन राज्यों में सरकार है, एक उदाहरण वहां से पेश कर देते। 15 साल तक सत्ता में रही ममता बनर्जी, 15 काम छोड़िए, एक काम इनके पास में नहीं था। बंगाल मॉडल होना चाहिए था आपके पास। 7 साल 8 साल का उत्तर प्रदेश है, योगी जी कहते हैं उत्तर प्रदेश का मॉडल है, कानून व्यवस्था का मॉडल है। आपके पास कौन सा मॉडल था दीदी? जॉय बांग्ला, ये मॉडल था आपका। तो झेलिए, झेलना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मतलब वही बात है कि न पार्टी बचेगी, न सिंबल बचेगा, सांसदी बचेगी, नेतागिरी बचेगी। कब? अब जाइए, राहुल गांधी से मुलाकात हो ही रही है, जिस कांग्रेस को छोड़ के गए थे उसी कांग्रेस में वापस आना पड़ रहा। अभी तक पार्टी के मालिक थे, अब शायद कुछ भी हाथ में नहीं बचेगा। दर्शकों, इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।